तो उसके बाद से वो डिसीजन लेने के लिए उनको मिल जाती है पतो। नहीं समझा क्या, सारा डिसीजन किस पे उतार देती है, पतो। तब तक फिर बेटा बेटी, खैर बेटा तो कभी नहीं रोकता है। आप लोग रोकेंगे अपनी मम्मी पापा को? नहीं। हमारे घर में मम्मी पापा सुप्रीम कोर्ट टाइप के हैं। डिसीजन अच्छा लगे या खराब उससे मतलब नहीं है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? तो वैसे ही आपको कई बार होता है कि मम्मी पापा का कोई डिसीजन ठीक नहीं लगता, तो हम तीनों भाई साइड में आके बात करते हैं। लोग बताइए, अब इन लोग को बुझाता नहीं कि हम लोग बड़े हो गए हैं, कहीं डांट देते हैं लोग, ये है वो है, वो हमसे बोलेगा, वो हमसे, हम लोग फिर अपने बोल कर अब क्या कर सकते हैं हम लोग। शांति से रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट। आप लोग भी कितने भी बड़े हो जाना, अपने आप को इतना बड़ा मत समझ जाना ना, जो आपको यहाँ तक लाया है। इसलिए अपनी एक लिमिट में रहना, समझ में। और हमेशा याद रखना, अगर माता पिता और शिक्षक, शिक्षक कैसे खुश रहेगा? तुम क्रीम पाउडर पोत के आओगे तो शिक्षक खुश रहेगा, पढ़ के आओगे शिक्षक खुश रहेगा। आप चाहे जितनी गरीबी में रहो, चाहे कितना फटाफट पुराना कपड़े पहन के रहो, शिक्षक को इससे कोई मतलब नहीं होता। शिक्षक को बस एक ही चीज़ चाहिए, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, तो ही शिक्षक खुश है। और माता पिता और शिक्षक, अगर ये तीनों खुश है, तो जीवन में अगर आपने तीनों को अपने आचरण से प्रसन्न रखा है, जीवन में याद रखिएगा ना, कोई ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होगी जो आपको हर बाधाओं से पार कराते हुए लेकर चली जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों में कोई होगा नाराज है, तो आपको बाधा आएगी। अब मान के चलिए आप पढ़वे नहीं करेंगे, शिक्षक आपसे नाराज है, नहीं पढ़ेंगे, शिक्षक आपसे खुश रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हम नाराज हैं? नहीं बाबू, आप पढ़ेंगे तो हम नाराज नहीं रहेंगे, नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। हम तो आपको जितना डांटते बोलते हैं, हमारा तो जो कर्तव्य बनता है हम अपने हिसाब से करते हैं। जितनी आसान भाषा में हो उतना समझाते हैं आप लोग को। आप बॉन्ड पढ़ने